पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर। क्या इसने आतंकवादी समूह के नेताओं को दोषी ठहराया है? नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण कानून पेश किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? क्या भारत सदस्य है? फैसले पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है? अब तक की कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ एलएमएन और सीएफटी प्रयासों पर वैश्विक निगरानी रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह पाकिस्तान को उन्नत निगरानी के तहत देशों की ग्रे लिस्ट से हटा देगा और कानूनी और सरकारी तंत्र में सुधार के लिए पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। पाकिस्तान, जो फरवरी 2018 में सूचीबद्ध होने के बाद से सूची से हटने की कोशिश कर रहा है, ने निर्णय की सराहना की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा को धन्यवाद दिया। दोनों ने अमेरिका का दौरा किया। हाल के महीनों में उनके राजनीतिक प्रयासों के लिए एफएटीएफ कैसे काम करता है और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या मतलब है। 39 सदस्य निकाय जिसे 1989 में विकसित देशों की G7 बैठक में स्थापित किया गया था, आज 47 देशों और 2 क्षेत्रीय संगठनों से बना है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ का कार्यकारी निकाय है और खाड़ी सहयोग परिषद का भी निकाय है। भारत 2006 में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ शामिल हुआ और 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बना। अपने मिशन वक्तव्य के अनुसार एफएटीएफ सदस्य विभिन्न देशों की निगरानी के लिए नियमित रूप से मिलते हैं, धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण तकनीकों और काउंटर उपयोग की समीक्षा करते हैं और बढ़ावा देते हैं। विश्व स्तर पर एफएटीएफ की सिफारिशों को अपनाया और लागू करता है। एफएटीएफ का पूर्ण की निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है, जिसमें वे जिन देशों की समीक्षा करते हैं उनकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट MERS का जायजा लेते हैं। यदि एफएटीएफ एक पाकिस्तान के बाद 31 अगस्त से 2 सितंबर तक एफएटीएफ के निष्कर्ष उपायों में परिलक्षित हुआ। एफएटीएफ के विचार विमर्श पूरे मुंबई 26/11 हमलों में किए जाते हैं, लेख गोपनीयता और निर्णय तकनीक और प्रक्रिया के आधार पर सख्ती से किए जाने के लिए होते हैं, इसलिए पाकिस्तान के गृह सूची को समग्रता में देखा जाना चाहिए। प्रक्रिया और उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान 2012 से 15 से ग्रे लिस्ट में था, जब एफएटीएफ ने कई कदम अनिवार्य कर दिए थे। 2018 से इसे 2 कार्य योजनाएं सौंपी गई थी, जिसमें 34 बिंदु थे। 27+7 शामिल है, जिसमें इस्लामाबाद को मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून लाने और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप आतंकवाद विरोधी कानून लाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर सक्रिय आतंकवादी समूह और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का एक डेटाबेस भी बनाना था। यह पिछले दशकों से बहुत दूर था, जब अल-कायदा, तालिबान और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह काफी स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे नामित आतंकवादियों ने सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी भाग लिया। पाकिस्तान का बयान। स्टिकिंग पॉइंट क्या था? जबकि पाकिस्तान ने कई कार्य पूरे कर लिए, एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है जब जून 2021 में एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने इस्लामाबाद को आतंकवादी वित्तीय जांच और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ नेता और कमांडरों को लक्षित करके अंतिम शेष आइटम को संबोधित करने के लिए कहा। नामित समूह यूएनएससी दिशा निर्देशों के तहत सदस्य राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नामित आतंकवादियों के पास धन, हथियार, यात्रा तक पहुंच नहीं है और ऐसे सभी आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जाता है।
पिछले वर्ष में पाकिस्तान की अधिकांश FATF रिपोर्टिंग हाफिज सईद, 26/11 कमांडर जकूर रहमान लखवी और 26/11 योजना का साजिद मीर, IC 814 अपहरण योजना का रऊफ असगर सहित आतंकवादियों को अदालत में लाने और दोषी सिद्ध के बारे में रहे। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि वह जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का पता नहीं लगा सकता, जो 2001 के संसद हमले और जम्मू कश्मीर विधायिका की बमबारी से लेकर उरी पठानकोट में सैन्य शिविरों पर हमले और 2019 में पुलवामा बम विस्फोट के लिए कई हमलों के लिए चाहता जिसकी वांटेड है। FATF के बारे में माना जाता है कि वह अब अफगानिस्तान से संचालित हो रहा है। मतलब कि ये जो आतंकवादी इस समूह अफगानिस्तान से चल रहे हैं, ऐसा FATF मानता है। तालिबान ने इस दावे से इनकार किया है। जून के पूर्ण सत्र में FATF ने फैसला किया कि पाकिस्तान 31 से 5 अगस्त और 2 सितंबर तक होने वाली साइट पर यात्रा के लिए तैयार है और निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तान की रिपोर्टिंग जमीन पर उपयोगों में परिलक्षित आती है। इस प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल यही उम्मीद की जा सकती है कि अक्टूबर की पूर्ण बैठक में पाकिस्तान अपनी कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए FATF के अध्यक्ष से राहत और यहाँ तक की प्रशंसा अर्जित करेगा। 20 से 31 अक्टूबर को हाल के पूर्ण सत्र के दौरान भारत सहित FATF के देशों ने लगभग 26 देशों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाकिस्तान निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर करने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तांजानिया को जोड़े। पिछले फरवरी में तख्तापलट में सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सैन्य जुंटा द्वारा की गई कार्रवाई के लिए म्यांमार को ग्रे लिस्ट में स्थानांतरित करते हुए रखा गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों हटाया गया? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी देश के CFT व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं और बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार या किसी ग्रे लिस्ट कहा जाता है की सूची में डाल दिया गया। यदि वह FATF की चिंताओं को दूर करने में विफल रहता है तो उसे एक सूची में डाल दिया जाता है, उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार सूची में डाल दिया जाता है, जैसे कि ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। दोनों सूचियों के देश वित्तीय शक्ति के बढ़ते स्तर के अधीन होते हैं, मतलब उनके वित्तीय शक्ति अलग दी जाती है क्योंकि लिस्टिंग वैश्विक रैंकिंग के तहत होती है। IMF, विश्व बैंक, ADB आदि जैसे वित्तीय संगठनों से ऋण प्राप्त करना, साथ ही निवेश को आमंत्रित करना मुश्किल बनता है। निजी कंपनियों और अन्य देश को भी निवेश करना कठिन हो जाता है। भारत की प्रतिक्रियाकारी। भारत एक सदस्य है और इसलिए आप सहमति किए गए सभी FATF के निर्णय का पक्ष लेता है। भारत नतीजतन यह पाकिस्तान को सूची से बाहर करने के निर्णय पर सम्मत हो गया। एक बयान में स्वीकार किया गया कि FATF के कारण पाकिस्तान को प्रसिद्ध आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, मजबूर होना पड़ा। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने संकेत दिया कि भारत पाकिस्तान पर अधिक वैश्विक जांच को पसंद करेगा, यह कहते हुए कि यह वैश्विक हित में है कि दुनिया स्पष्ट है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए। और इसके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों से आतंकवादी वित्त पोषण। अधिकारियों का कहना है कि कुछ बेचैन का एक और कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पाकिस्तान से आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग में लगातार भागीदारी रहा है, पिछले कुछ महीनों में ही शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद अधिक उदार हो गया। कार्यालय और विशेष रूप से अमेरिका को पाकिस्तान के समर्थन की रिपोर्ट दी। अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी की हालिया ड्रोन हत्या सहित अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर
नरेंद्र मोदी सरकार 2023 की शुरुआत में शुरू होने वाली एफएटीएफ स्क्रूटनी या एमईआर प्रक्रिया में भारत की बारी की तैयारी कर रहा है, जिससे उसे उम्मीद है कि यह एक आसान प्रक्रिया होगी। इस साल जुलाई में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर गतिविधियों का निषेधन संशोधन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में WMD पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लेना होगा और एफएटीएफ के सिफारिशें जिनमें WMD के संबंध में वित्त पोषण के खिलाफ अनिवार्य प्रावधान करने होंगे। निरंतर सतर्कता। एफएटीएफ के निर्णय लेने वाली संस्था एवं पूर्ण बैठक उन देशों के पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट या जायजा लेने के लिए वर्ष की बैठक करती है जिनकी वे समीक्षा करते हैं।